हेलो दोस्तों। एक बार आप कमेंट में ये बताएं कि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है, वॉइस प्रॉपर सही मिल रही है, जो दिखाई दे रहा है ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है या नहीं। एक बार कमेंट में यस अवश्य लिखें। तो गाइज आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो हम आपके लिए एलटी ग्रेड इंग्लिश के लिए ग्रामर के पोर्शन को लेकर आए हैं और आज हम नरेशन करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इसका हम पार्ट 1 करेंगे। इसका हम आज पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 1 में भी हम आपके समक्ष इजी टू हार्ड और मॉडरेट क्वेश्चन का एक ऐसा समूह लेकर आए हैं जहां जो आपके लिए विषम्य क्वेश्चन रहेंगे, एक इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगी और यहाँ पर हम आपके समक्ष 1 to 50 1 से 50 क्वेश्चन करेंगे और इसके हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद 3 या 4 वीडियो और बनाएं, अर्थात 200-250 क्वेश्चन इसके टोटली में पूरे नरेशन को कवर करें। ठीक गाइज, और ये आपके लिए एक पेनिसिया वीडियो रहेगी एलटी ग्रेड के लिए। और एलटी ग्रेड का जो ग्रामर का पोर्शन है, वो ग्रामर का पोर्शन तो हालांकि हर एग्ज़ाम की एक रीड होती है। अगर जहाँ आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ग्रामर का पोर्शन हमेशा क्या रही, एक स्पेलिंग कोड रही, रीढ़ की हड्डी रही। तो इस चीज़ को समझते हुए हम अपने जो हमारे क्वेश्चन का कारवा है इसको आगे लेके चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हीज आई एम हैप्पी। देखो ये इसकी पहचान तो आपको पता ही है क्योंकि आप सभी जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर दी गई है। तो थोड़ा साइज कम कर दे भाई, साइज ज़्यादा हो रहा है। अब ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये ज़्यादा है। रिपोर्टिंग वर्ब जहाँ पर होती है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है और फिर कोमा क्लोज होती है, वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में होता है। इसका आपको इनडायरेक्ट करना है। तो इनडायरेक्ट कैसे करेंगे आप, आपने ही लिया, सैड लिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपने दैट लिया, कोमाज के स्थान पर आपने दैट लिया। आई क्या है, आपका सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो किसके पास गया, ये आपका ही के पास गया। और ही से क्या आया, ही से ही आया, तो दैट के बाद क्या आपका ही आया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के पास जाता है, कर्ता के पास जाता है। और इज एम आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज एम आर। ठीक है, आपका इज एम आर हमेशा इसको वोज यवर। इज एम आर जहां पर भी होगा टेंस कौन सा होगा, वो टेंस होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक गाइज, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इज एम आर का आपको क्या करना है, आपको वोज वर्ब में इसको बदलना है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस से बदलना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। तो जितना हुआ गाइज, ठीक है। वो जो और हैप्पी का हैप्पी हो, और बाद में आपका क्या केवल फुल स्टॉप कोमा क्लोज नहीं होने, क्योंकि रिपोर्टिंग, ये तो रिपोर्टेड थी, रिपोर्टिंग। ठीक है, डायरेक्ट में तो कोमा क्लोज होते हैं लेकिन इनडायरेक्ट में कोमा क्लोज नहीं होते। ठीक है, केवल फुल स्टॉप लगना है। सी सेड कोमा कोमा आई लाइक टी। सी सेड दैट सी लाइक टी। सी हुआ, सैड हुआ, कोमाज के स्थान पर दैट लगाया। आई आपका फर्स्ट पर्सन फिर से किसके पास गया, ये आपका सी के पास गया। सी से आई फर्स्ट पर्सन था, सी के पास गया तो सी से सी आया, या किसी लड़की का नाम होता सी के स्थान पर, मीरा, सीता, गीता, रीना, कुछ भी, तो यहाँ पर फिर भी सी आता। और ये लाइक कौन सी फॉर्म है आपकी, ये लाइक है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म
फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, डू या डज जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। और बाद में टी और लास्ट में केवल फुल स्टॉप, कोमा क्लोज नहीं करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा राम सैड कोमा इनवर्टेड कोमा आई एम रीडिंग ए बुक। तो राम सैड कोमा के स्थान पर दैट लगाया, आई फिर से फर्स्ट पर्सन राम के पास गया, आपका ही आया। इज एम आर का मैंने वोज आपको पहले बताया था, तो एम का क्या हुआ यहाँ पर वोज हुआ, रीडिंग का रीडिंग हुआ, ए का ए, बुक का बुक और फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट ही सैड दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन, ये गया ही के पास आई, तो आपका फिर से ही आया, ही से ही आया, या किसी लड़के का नाम यहाँ पर होता राम श्याम मोहन तो फिर भी आपका ही आता, और आपका हैज या हैव जहाँ पर भी होगा उसका बोथ ऑफ यू क्या होगा, आपका हैड होगा, ठीक है। ये है भाई आपका है, जहाँ पर भी आपका हैज होगा हैव होगा उसका दोनों को क्या होगा, हैड होगा। हैज हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, तो बाकी कुछ चेंज नहीं, केवल हैज हैव का आपको हैड करना है। तो आपने क्या किया, हैव का हेड किया, ए पेन हो गया, बाद में डॉट। नेक्स्ट आपका सी सैड कोमाज के स्थान पर दैट, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन, ये सी के पास गया, सी से सी आया, विल का जहाँ पर आपका विल होगा या आपका सेल होगा, इन दोनों को क्या होगा, विल का तो होगा वुड और सेल का क्या होगा, सेल का होगा शुड, ठीक है। विल का वुड होगा, सेल का शुड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विल था तो विल का क्या वुड होगा, गो का गो और होम का होम और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ही सैड कोमा इनवर्टेड कोमा आई वॉज इल, ही सैड दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन, इसके पास गया आई तो ही आया, और वोज कौन सा टेंस है आपका, वोज है आपका, वोज वर्ड जहां पर भी आता है ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्य जाता है, यानी कि जहां पर भी वोज वर्ड होगा वहां पर, जहां पर क्या होगा, वोज होगा या वर्ड होगा, तो आप दोनों के साथ हैड बीन करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पर ही सैड दैट, आई का ही हुआ, वोज का हेड हुआ और बीन हुआ और इल हुआ। नेक्स्ट है हमारा राम सैड दैट, वी आपका क्या है तो फर्स्ट पर्सन, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन फॉर्म में है। देखो आई मी माई ये तो सिंगुलर है लेकिन है फर्स्ट पर्सन, और वी अस अवर ये भी आपका सिंगुलर है लेकिन ये है बहुवचन में। तो ये किसके पास गया, वी ये इसके पास गया, यानी कि अब एक ग्रुप को संबोधित कर रहा है, तो ग्रुप को संबोधित करने के लिए आपने यहाँ पर दे लिया। दे का अर्थ क्या होता है, दे का अर्थ होता है वी, सॉरी दे का अर्थ क्या होता है, दे का अर्थ होता है बहुत से, वे, दे का अर्थ क्या होता है, वे होता है, अर्थात बहुत सारे व्यक्ति को ये संबोधित कर रहा है। तो इसलिए आपने यहाँ पर दे लिया, और दे क्या है आपका प्लूरल है, बहुवचन में है, तो इसलिए आपने वर लिया, क्योंकि इज एम आर का वोज वर करते हैं, वोज करते सिंगुलर के साथ और वर करते हैं प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ। तो दे के साथ आपने वर लिया, और फ्रेंड्स का फ्रेंड्स, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सी सैड कोमा इनवर्टेड कोमा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो सी हुआ, सैड का सैड हुआ, कोमाज के स्थान पर दैट लगाया आपने, आई आपका फर्स्ट पर्सन, ये सी के पास गया, ये आपका सी के पास गया, सी से सी, हाँ आई आपका, ये तो भाई हमने आंसर पे लगा दिया, ये तो आपके क्वेश्चन का ये है, आई किसके पास गया, ये आई सी के पास गया, सी से सी आया, और हैज हैव जहाँ पर भी होगा हैड होगा,
थर्ड फॉर्म इसके साथ भी और इसके साथ भी, हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म। और माई क्या है आपका, देखो माई आपका फर्स्ट पर्सन लेकिन पॉजिटिव के रूप में है, आई मी माई। देखो आई होगा, मी होगा, थोड़ा सा आप क्लियर बताते हैं, आई मी माई ये होता है भाई। ये आपका आई यहाँ पर क्या है, आई आपका यानी कि माई आपका फर्स्ट पर्सन है, माई के रूप में है ना यहाँ पे, माई आपका ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। लेकिन है किस रूप में, ये सब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है पॉजेसिव है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव। तो ये किसके पास गया, ये भी आपका किसके पास गया, ये सी के पास गया। और सी का क्या होता है सब्जेक्ट, सी का सी ऑब्जेक्ट हर और पॉजेसिव हर। यानी कि जिस रूप में भाई सब्जेक्ट आपको नहीं लेना, आपको ऑब्जेक्ट भी नहीं लेना, और आपको क्या लेना, आपको पॉजेसिव लेना है। जिस रूप में आपका ये है उसी रूप में आपको ये लेना है। तो आपने क्या लिया यहाँ पर, हर लिया, हर के बाद आपने क्या लिया, वर्क लिया, ठीक है। ओके हुआ गाइस। नेक्स्ट नंबर 9, ही सैड कोमा इंटू कोमा आई शैल हेल्प यू। ही सैड दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन, ये ही के पास गया, ही से ही आया, और सेल का क्या हुआ, सेल का यहाँ पर वुड हुआ, और हेल्प का क्या हुआ, हेल्प हुआ, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यू का, यू आपका बहुवचन है, तो आपने यहाँ पर मी माना होगा, क्योंकि ही सेड टू मी, ठीक है। तो यू मी के पास गया और मी से यहाँ पर मी आया, ठीक है। तो आपके मन में आज एक डाउट ये आया हो कि यहाँ पर सेल का शुड क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर सेल का वुड क्यों हुआ। क्योंकि जब कोई बात अत्यधिक जोर देकर कही जाती है या फोर्सली किसी बात को कहा जाता है या विनम्रतापूर्वक किसी बात पर जोर दिया जाता है, तो वहाँ पर सेल का वुड और विल का शुड हो जाता है, ठीक है। यानी कि सेल का विल और विल का वुड, ठीक है, ये बदल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ वाला क्वेश्चन है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो आपका, हिस्टोरिकल ट्रूथ हो आपका, साइंटिफिक ट्रूथ हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें आपका बदलाव ना हो सकता हो, वो आपका, उसमें टेंस का भी कोई बदलाव नहीं होता। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है द टीचर सेड, द टीचर सेड, कोमा कोमा के स्थान पर आपने केवल दैट लिया, यहाँ पर आपने केवल दैट का ही प्रयोग किया। क्या हो गया भाई, ओके। यहाँ पर आपने केवल दैट का ही प्रयोग किया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें टेंस का कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका साइंटिफिक ट्रूथ है। जैसे आपका द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में ही निकलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो ये आपका ऐतिहासिक सत्य है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जैसे 2 and 2 make 4, मैथमेटिक ट्रूथ, गणितीय सत्य, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। आप कहीं पर भी जाएं, किसी ग्रह में जाए, कहीं पर भी ऐड करें, 2 और 2 4 ही होते हैं, तो इसकी में भी टेंस कोई बदलाव नहीं होगा। मच मिल्क इज रेड, अधिक उबला दूध लाल हो जाता है। मच बॉइल्ड मिल्क इज रेड, तो इसमें भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, ही सेड टू मी, आपका इंट्रोगेटिव स्टार्ट होते हैं यहाँ से आपके इंट्रोगेटिव स्टार्ट होते हैं भाई। ही सेड टू के स्थान पर यहाँ पर आपने आस्क्ड लिया, मी का मी, कोमाज के स्थान पर आपने इफ लिया। पहले आप प्रोनाउन लेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन, तो ये मी के पास गया, मी से क्या आया आपका आई आया सब्जेक्ट के रूप में, और इज एम आर का आप क्या लेते थे, वोज वर्ब में से एक, आई के साथ वोज आता है तो वोज आपने लिया, ए स्टूडेंट, ये आपका सही होगा। और बाद में केवल फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रोनाउन पहले लिया था इफ के बाद, ना कि आर आपने लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी सेड टू हिम, कोमा इंटू कोमा, डू यू नो मी, सी का सी, सेड टू का आस्क्ड, हिम का हिम, कोमाज के स्थान पर वेदर लिया आपने, इफ भी आप ले सकते हैं, यू आपका सेकंड टाइप, ये किसके पास गया, ये आपका हिम के पास गया, हिम से आपका इस सब्जेक्ट रूप में ही आया, और डू और डज कहाँ पर जाएगा, वो आपकी सेकंड फॉर्म में चले जाएगा, अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज किया, सेकंड फॉर्म में, उस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया, सेकंड फॉर्म में उसको चेंज किया। नो का क्या हुआ, न्यू हुआ, ये डू इसमें ही समाहित हो गया, और मी आपका क्या है, सिंगुलर है, आई का ऑब्जेक्ट है, तो ये किसके पास गया, सी के पास गया, और सी का ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हर है, तो यहाँ पर हर आया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, राम सैड कोमा कोमा वेयर डू यू लिव, ये आपका डबल इंट्रोगेटिव है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। राम का राम, आक्स सैड का आक्स आया, एक कॉमन टू कॉमा के स्थान पर वेयर लिया। आप कंजक्शन लेते हैं डब्ल्यू एच फैमिली में, जो आपका डब्ल्यू और एच से बना हुआ है, वूट बना हुआ है, वाई बना हुआ है, हुज बना हुआ है, विच बना हुआ है, वेयर बना हुआ है, वही आप कंजक्शन के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर आपने लिया, और अब फिर क्या लेंगे आप, अब लेंगे आप, अब आप क्या लेंगे, अब आपने क्या लिया, ये आपका आस्क्ड वोट वेयर आया, यू किसके पास गया, यू किसके पास गया, यू के गया मी के पास, क्योंकि आपने माना था मी माना होगा, तो इसलिए आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आई आया, और डू कहीं में गया, डू आपका लीव में गया, लीव की सेकंड फॉर्म लीव्ड, ठीक है। डू डज हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाता है, और इसके लिए आपको जो वर्ब दे रखी है उसकी सेकंड फॉर्म करनी होती है। नेक्स्ट हमारा ही सेड टू हर कोमा इंटू कोमा वोट इज योर नेम, ही आस्क्ड हर, वोट हुआ, पहले आप वोट के बाद सब्जेक्ट लेंगे इसी कंडीशन में, तो योर नेम, ये योर क्या है आपका पेसिव फॉर्म में है, और नेम ये योर से जुड़ा हुआ, विश से जो जुड़ा हुआ वो हमेशा ट्विंस में आता है, जोड़े में आता है, पेयर्स में आता है। तो ये किसके पास गया, ये हर के पास गया, हर से क्या है हर नेम, और इज एम आर का वोज हुआ, इज का वोज हुआ, ऐसे सेंटेंस में टेंस बाद में आता है। नेक्स्ट है हमारा द टीचर सैड कोमा कोमा हैव यू डन योर होमवर्क, की भी आपका पेयर में ही आएगा, ठीक है। द टीचर सैड का आस्क्ड, ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो आपका कोमा के स्थान पर आपने इफ लिया, फिर आप प्रोनाउन लेंगे यू, यू किसके पास गया, यू गया, यहाँ पर आपने मी माना होगा, मी के अनुसार यहाँ पर आई आया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर होगा द टीचर सैड टू मी, तो इसके अनुसार यू मी के पास गया होगा, यहाँ पर आई आया, और हैज हैव का क्या होता है आपका हेड होता है, डन, डन का डन, योर वर्क, योर क्या है पॉजिटिव है, तो ये जब आपने एक बार मी माना था तो ये मी के पास गया होगा, मी से क्या आया माई, आई मी माई, पॉजिटिव क्या है उसका मी का, माई आया, और होमवर्क का होमवर्क। तो गाइज आज के सेशन में केवल इतना ही, हमने आज 15 क्वेश्चन किए हैं, और नेक्स्ट सेशन में शायद 15 ही क्वेश्चन फिर से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।